नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। कांकेर जिले के पखांजूर में जलाशय में एक खाद्य निरीक्षक का मोबाइल गिर गया, जिसकी कीमत 1.25 लाख रुपए थी। खाद्य निरीक्षक ने उस मोबाइल को निकालने के लिए जलाशय का 20 लाख लीटर पानी बहा दिया। जब यह बात मीडिया में आने लगी तो विपक्ष ने इसे सरकार की संवेदनहीनता कहा और सिंचाई के पानी को इस तरह व्यर्थ बहाने पर निंदा व्यक्त की। उस फोन को निकालने के लिए संवेदनहीनता की सारी सीमाओं को पार करते हुए 3 दिन तक 30 HP का पावर पंप से 24 घंटे पानी निकाला गया और इतना पानी निकाला गया जिससे 1500 एकड़ खेतों की सिंचाई की जा सकती थी। इस तरह का कैलकुलेशन सामने आ रहा है। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है जो कांग्रेस राज में, पूरे सरकार में, पूरी कांग्रेस में और पूरे तंत्र में ये चल रहा है। ऐसे अधिकारियों को तत्काल नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए जो किसानों के साथ इस तरह की संवेदनहीनता दिखा रहे हैं। इधर कांकेर कलेक्टर ने खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास को पत्र जारी कर कारण पूछते हुए निलंबित कर दिया। रामन्ना और गणपति के बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुडसा उसेंडी का नाम लेकर एक बार फिर 2 सवाल भाजपा के सामने रख दिए। मुख्यमंत्री ने झीरम कांड की NIA द्वारा की जा रही जांच को लेकर फिर 2 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भाजपा क्यों नहीं दे रही। मुख्यमंत्री ने कोर्ट के आदेश के बाद भी आत्मसमर्पित गुडसा उसेंडी का बयान न लिए जाने पर सवाल उठाए। अब मेरा दूसरा सवाल है, गुडसा उसेंडी उस समय आत्मसमर्पण किया था, NIA कोर्ट ने आदेश किया था तो उसका बयान लिया जाए, क्यों नहीं लिया NIA ने? किसके दबाव में NIA है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी उसका बयान दर्ज नहीं किया गया, बयान नहीं लिया गया। दूसरी बात, गणपति और गुडसा उसेंडी दोनों नक्सलियों के पोस्ट है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं। तो क्या गणपति ने सरेंडर किया है? उस व्यक्ति का नाम क्या है? और यदि सरेंडर किया है तो क्या, कहाँ किया है? और उसे नक्सल नीति के तहत क्या उसे बेनिफिट दिया गया है या नहीं दिया गया है? ये 2 सवाल और हैं आज। भारतीय जनता पार्टी बार बार मुझसे पूछती है ना, उसकी जेब में है प्रमाण, बताएं, तो मैं प्रमाण दे रहा हूँ। बताया भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी तक तो ईडी के प्रवक्ता बने हुए थे, NIA के भी प्रवक्ता बने। छत्तीसगढ़ PSC के परिणामों को लेकर परीक्षार्थियों के आरोप पर मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर PSC के परिणामों का पुनर्मूल्यांकन कराना चाहिए। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि यदि यह भी भ्रष्टाचार के लिए किया गया है तो ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक है। PSC की तरफ से श्री भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दे देंगे। भाई, हम यदि कुछ बोलते हैं तो ईडी प्रवक्ता है बोलते हैं, उनके प्रवक्ता यदि बोलते हैं तो वो सफाई है या पक्ष है? तो इसलिए मैं तो जो बेरोजगार लोग प्रश्न उठाए हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, पेपर खुलवाना चाहिए, जांच करवाना चाहिए, आंसर शीट को जारी करना चाहिए। ये नैतिकता कहती है। आग होती है तभी धुआं उठता है। और यदि ये भी दुकानदारी है मान लो, तो छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है। ये लहर गिन के पैसा कमाना कोई सीखना है तो छत्तीसगढ़ में आके सीख ले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार की उन योजनाओं में राज्य सरकार का भी नाम होने की बात कही जिनमें आधी राशि राज्य सरकार की लगती है। उन्होंने कहा कि हमें GST क्षतिपूर्ति और कोल रॉयल्टी अभी तक नहीं मिली है। उसके बाद भी जिन योजनाओं में केंद्र और राज्य सरकारें बराबर खर्च करती हैं तो उन योजनाओं में केंद्र के साथ राज्य सरकार का नाम भी आना चाहिए।
लगातार हम लोग तो जो जीएसटी क्षतिपूर्ति की बात कर रहे हैं उसको बढ़ाने की बात है, जो कोल रॉयल्टी है जो हमारा पैसा रुका हुआ है उसे वापस करने की बात है। रॉयल्टी में अभी तक के उसके रॉयल्टी दर में वृद्धि करने की बात है, हर 3 साल में होना था, वो नहीं हुआ है। उसी प्रकार से जो पीडीएस में हमको करीब लगभग 1000 करोड़ रुपये लेना है वो राशि हमको मिले। और दूसरी बात ये है कि सारी योजनाओं में अब देखें, पहले तो 90-10 होता था, कई योजनाएं जो 70% भारत सरकार की होती थी 75-25 का होता था, अब तो 60-40 या 50-50 अधिकांश योजनाएं हैं। तो फिर उसमें फिर जब 50% केंद्र सरकार दे रही है, 50% राज्य सरकार दे रही है, तो नाम फिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे? तो नाम तो राज्य सरकार के साथ मिल के तय करना चाहिए। जिस 1.25 लाख के मोबाइल को ढूंढने के लिए पखांजूर के खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास ने लाखों लीटर पानी बहा दिया, उसे प्रशासन ने निलंबित कर दिया। लेकिन नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने उस खाद्य निरीक्षक को बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही उस मोबाइल की भी जांच कराए जाने की मांग की है, जिसके लिए सिंचाई का लाखों लीटर पानी व्यर्थ बहा दिया गया। भूपेश जी, आपने उस लापरवाह अधिकारी को सिर्फ निलंबित किया है। ऐसे लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल बर्खास्त करने की आवश्यकता है। उस मोबाइल में ऐसी क्या चीज थी जो पूरे जलाशय को खाली कराना पड़ा? उस महंगे मोबाइल में हमें लगता है कि खाद्य विभाग में अभी जो प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ है उसका डाटा रहा होगा, उसके सबूत रहे होंगे। उस अधिकारी के महंगे मोबाइल को सर्च किया जाए, उसकी जांच की जाए और ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारी को तत्काल बर्खास्त करने का आदेश छत्तीसगढ़ की सरकार तत्काल प्रसारित करे। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने इसमें 2000 करोड़ के घोटाले की बात कही है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, सिर्फ जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि ये जांच 2020 में हुए आईटी के छापों के आधार पर की जा रही है। उस समय शपथ पत्र दिया गया था, लेकिन अब ईडी गड़बड़ी के आरोप लगा रही है। तो क्या वो शपथ पत्र झूठे थे या फिर ये गड़बड़ी के आरोप झूठे हैं? शराब वाले मामले में कोई एफआईआर नहीं है, केवल उन्हीं मुद्दों को लेकर जो आईटी ने रेड डाला था 2020 में। जितने भी डिस्टिलर हैं, अधिकारी हैं और भी जो लोग हैं, उसके खिलाफ आईटी ने रेड किया था। आईटी में डिस्टिलर है वो सारे शपथ दिए थे, उनका शपथ पत्र है कि इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है और शपथ पत्र में सारी बातें हैं। उन्हीं डिस्टिलर से ईडी पूछताछ कर रही है और उसमें कह रहे हैं सब गड़बड़ियाँ हैं। तो या तो शपथ पत्र सही है तब ये गलत है, यदि ये सही है तो शपथ पत्र गलत है। भारत में नए संसद भवन के लोकार्पण को लेकर इन दिनों बयानों का सिलसिला जोरों पर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संसद भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य विपक्षी दल इसका बहिष्कार कर रहे हैं। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि इस तरह की मांग और टिप्पणी देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। जब देश की संसद भवन का उद्घाटन किया गया तो उस दौरान मोतीलाल नेहरू जी उपस्थित थे अपने स्वराज पार्टी के समस्त सदस्यों के साथ। गुलाम भारत में थे तो अंग्रेजों की कदमबोसी करना उनका धर्म था। स्वतंत्र भारत में भारत की अस्मिता का जो प्रतीक है संसद भवन, जो स्वतंत्र भारत में बना है, उसके उद्घाटन में गांधी परिवार ने अगुवाई की कि इसके शिलान्यास प्रधानमंत्री से, उद्घाटन प्रधानमंत्री से नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति को बुलाया जाना चाहिए। और उस समय उनका स्वाभिमान कहाँ था? अंग्रेजों की सेवा में था। लेकिन इसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी
सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से विधानसभा भवन का शिलान्यास कैसे करवाए? क्या उन्होंने राज्यपाल को न्योता दिया था? वो संवैधानिक व्यक्ति नहीं है? ये लोग कौन से संवैधानिक व्यक्ति थे जो यहाँ विधान भवन का या विधानसभा का शिलान्यास करने आए थे? गर्मियों की छुट्टियों में सभी बच्चे समर क्लासेस करते हैं और नई नई चीजें सीखते हैं। ऐसे में वे बच्चे इससे वंचित रह जाते हैं जिनके माता पिता समर क्लासेस की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों के लिए लावण्या फाउंडेशन रायपुर नृत्य, गायन, हस्तकला और खेल आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है। ऐसे कार्य लावण्या फाउंडेशन द्वारा विगत 4 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। फाउंडेशन के संदीप शर्मा ने बताया कि गरीब बच्चों के लिए 7 दिनों का कराटे प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें ब्लैक बेल्ट तुलसी सपहा द्वारा बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। ये सभी बच्चे राजेंद्र नगर के स्लम बस्ती के हैं। छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम करने वाले नाइजीरियन गैंग को रायपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार इस गैंग के सदस्य अपना नाम भारतीय मूल का रख के स्कॉटलैंड में रहना बताते हुए मैट्रिमोनी साइट पर प्रोफाइल अपलोड करते थे और लड़कियों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी किया करते थे। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाइजीरिया का है और 2 अन्य विदेशी कंट्रीज के हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रॉड करने वाले एक नाइजीरियन गैंग को रायपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये गैंग मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी प्रोफाइल बना करके एक इंडियन नेम से अपने आप को स्कॉटलैंड में रहना हुआ बता करके रायपुर की एक विक्टिम से मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से कांटेक्ट किया। उसके पश्चात व्हाट्सएप चैट के माध्यम से उससे लगातार संपर्क में आया और अपनी बातों से लड़की को अट्रैक्ट किया और बाद में एक पार्सल भेजने के नाम से कि एक गिफ्ट मैं आपके लिए भेज रहा हूँ, ऐसा उसने प्रार्थिया को बताया। और फिर कस्टम के नाम से एक फ़ेक कॉल लड़की को आता है जो कुछ पेनल्टी जमा कराने के लिए, कुछ फ़ीस जमा कराने के लिए, ऐसा करके अलग अलग करके 13.5 लाख रुपए की रकम फ्रॉडस्टर ने विक्टिम से जमा कराई। और जब विक्टिम को एहसास हुआ, विक्टिम ने पुलिस में रिपोर्ट किया और रिपोर्ट करने पर चूँकि एक स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी है नाइजीरियन गैंग का, पुलिस ने इस पर केस दर्ज करके पतासाजी करके दिल्ली से इन 3 लोगों को अरेस्ट किया है। जिसमें ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।